हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ब्यूटीफुल सक्कलेंट्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने सक्कलेंट्स को लेकर उनका सॉइल मिक्स, उनकी पॉटिंग, उनकी वाटरिंग और बहुत कुछ इन डिटेल कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सक्कलेंट्स प्लांट्स जो होते हैं वो कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं, बट कुदरत ने उनकी अरेंजमेंट, उनकी स्टेम्स और लीव्स की अरेंजमेंट इतनी ब्यूटीफुली बनाई है कि वो खुद में एक फ्लावर की तरह लगते हैं। इनमें से कुछ सक्कलेंट्स मैंने अंकुर नर्सरी दिल्ली से मंगवाए हैं, कुछ स्वाति मैम से लिए हैं। उन दोनों के ही अनबॉक्सिंग के वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे लोकल नर्सरीज से भी लिए हैं। सक्कलेंट प्लांट्स की एक खास बात होती है कि वो अपने मोटे से लीव्स में पानी स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और साथ ही साथ इनको एक वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग ही उसी से करते हैं। हम इनके लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है रिवर सैंड का सब्स्टिट्यूट है ये। इसको कंस्ट्रक्शन सैंड भी बोलते हैं या आई गेस खंगर बोलते हैं। ये कुछ ऐसा होता है। रिवर सैंड हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये कंस्ट्रक्शन साइट पर से लेकर आई, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये फर्स्ट मैंने मेजर यही लिया है ज़्यादा क्वांटिटी में। सेकंड इज़ ये ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के टुकड़े हैं, ईंट जो हमारे कंस्ट्रक्शन, ये भी आपको कंस्ट्रक्शन के साइट पर मिल जाएगी। ईंट लेके मैंने उसको तोड़ के ऐसे टुकड़े बनाए हैं। दिस इज़ कोयला, थोड़ा सा मैंने कोयले के टुकड़े भी लिए हैं, उन्हीं को भी मैंने तोड़ लिया है। एंड दिस इज़ गार्डन सॉइल, और ये थोड़ी सी पथरीली गार्डन सॉइल है, एकदम वो चिकनी जो रहती है क्ले सॉइल वो नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में पत्थर हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा रहे, पानी रुके नहीं। अब वेल ड्रेन्ड सॉइल, हल्की सी सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने लीफ मोल्ड लिए हैं, जो सूखे हुए लीव्स होते हैं, कुछ इस तरह से मैं जमा करती हूँ। जो अपने ही प्लांट्स के लीव्स हैं मेरे, मैं इनको सुखाने के लिए रखती हूँ और मैंने ये हाथ से रफली क्रश किए हैं। और अब इन सब से मैं एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाऊँगी सक्कलेंट्स के लिए, फिर इन पॉट्स में फिल करके उनको लगाऊँगी। उन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब ये सॉइल मिक्स रेडी है पॉटिंग के लिए यूज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं ये कितना लाइट बना है, कितना हल्का सा है, और इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा है, पानी रुकेगा नहीं। और सक्कलेंट प्लांट्स एक्चुअली तो पहाड़ी प्लांट्स होते हैं कि पहाड़ों में जैसे झरने से पानी बहता है एंड निकल जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को पॉटिंग मिक्स के वक्त ये ध्यान देना है कि इसमें भी पानी रुके नहीं। आप पानी डालें और वो निकल जाए, बस उनके रूट्स गीले हो जाएं और पानी बह जाए। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो मैंने ना कोकोपीट यूज़ किया है और ना ही वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है। कोकोपीट इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि जैसे मैंने बताया पानी ठहरना नहीं चाहिए। कोकोपीट बहुत सारा पानी एंड मॉइस्चर मतलब होल्ड करता है, जो सक्कलेंट्स के रूट्स को पूरी तरह से रॉट कर देगा। आप देखेंगे नर्सरीज़ में भी अगर आप जाएंगे तो यूजुअली, सभी के सभी नहीं बट यूजुअली व्हाट दे डू इज़ कि वो कोकोपीट में ही सक्कलेंट्स को प्लांट करते हैं, क्योंकि कोकोपीट थोड़ा सा रीज़नेबली अवेलेबल हो जाता है, ईजीली अवेलेबल हो जाता है, लाइट वेट है, तो वो उसमें पॉट कर देते हैं। एंड फिर कुछ दिनों के बाद अगर आप उनको घर ले आ जाएंगे, थोड़े दिनों में वो रॉट हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि कोकोपीट में ओवर मॉइस्चर होता है, जो सक्कलेंट्स के रूट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। दे कांट टॉलरेट दैट मच ऑफ मॉइस्चर, उनको ज़रूरत ही नहीं होती है उतनी, उनको ऐसे ही लाइट सॉइल मिक्स की ज़रूरत होती है। तो जो ये मोटे मोटे पत्थर वगैरह हैं ये मैं नीचे डालूंगी पॉट्स में, और ये सॉइल मिक्स जो बना है वो मैं ऊपर से डालती जाऊंगी और सक्कलेंट्स को इनमें प्लांट करूंगी। और मैंने वैसे वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था, मेरे पहले के सक्कलेंट्स के पॉटिंग में मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया था। बट मेरे एक सेलर हैं जो स्वाति मैम हैं, जिनसे मैंने सक्कलेंट्स ऑनलाइन मंगवाए थे, उनका सजेशन था कि गर्मियों में हम वर्मी कंपोस्ट भी नहीं यूज़ करें। तो आई थॉट टू गो विथ एक्सपर्ट्स एडवाइस ऑब्वियसली। तो इस बार मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज़ कर रही हूँ। और कुछ सक्कलेंट्स जो होते हैं वो समर्स में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, तो मे बी उनकी वजह से स्वाति मैम ने कहा होगा कि दे डोंट नीड फर्टिलाइज़र इन डॉर्मेंसी, तो इसलिए मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट यूज़ नहीं किया है इसमें। और मेरे एक सेलर जो अंकुर नर्सरी से आए थे मेरे सक्कलेंट्स, वो पॉट के साथ थे, उसमें पॉटिंग मिक्स
था, सारा सॉइल थी, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी। वो स्पेशली सकलेंट सॉइल थी क्योंकि, तो मैंने इसमें मिक्स कर दी। और अब मैं इनको पॉट्स में भर के इनमें सकलेंट्स लगाऊंगी। और ये है पॉट्स जो मैंने चूज़ किए हैं इनमें सकलेंट्स लगाने के लिए। ये टेराकोटा का है, मिट्टी टाइप ऑफ, ये बर्ड्स को पानी देने के लिए पॉट है, लेकिन मैंने इसमें ड्रेनेज होल खुद से बनाया। इनके वीडियोस मैंने डाले हैं कि मैंने कैसे होल बनाया और कैसे मैंने इनको बड़ा किया, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छा सा होना बहुत ज़रूरी है फॉर सकलेंट्स एंड फॉर एवरी प्लांट। तो ये मैंने बनाए हैं, ये सिरेमिक के हैं जो चीनी मिट्टी के बोलते हैं, तो इनमें भी मैं पॉट करूँगी। और आप देख सकते हैं कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो डेप्थ हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, शैलो टाइप ऑफ पॉट्स हैं, क्योंकि सकलेंट्स के रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो ये पॉट्स आर आइडियल। मैंने सभी से, मतलब जो मेरे सेलर्स हैं यहाँ गार्डनिंग एक्सपर्ट्स हैं सकलेंट्स में काफ़ी, दे आर डूइंग वेल, उन्हीं से मैंने एडवाइस लेके ये पॉट्स परचेज़ किए हैं। और ये जो टेराकोटा के पॉट्स हैं, ये स्पेशल सजेशन था स्वाति मैम की तरफ से, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं एंड वाकई में हर प्लांट के लिए एक्चुअली तो ऐसे पॉट्स लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छा रहता है, ठंडक मिलती है एंड समर्स आर अप्रोचिंग। तो मैंने सोचा ये अच्छा ही है सकलेंट्स के लिए, ले लेते हैं। बाकी ये भी थोड़े से डेकोरेटिव हो जाते हैं, तो मैंने ये भी लाए थे एंड अब मैं इनमें सकलेंट्स प्लांट करूँगी। इनके ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये फोम, जो हम लोगों को रेडीमेड की शॉप्स पे मिल जाती है, और इसको मैं ऐसे पीसेस में कट करके और फिर ऐसे कट्स लगाती हूँ। आप देखिए मैंने सभी को ऐसे कट्स लगाए हैं फॉर इजी ड्रेनेज। पानी इजीली ड्रेन हो जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इसलिए ये होल भी कवर हो जाना चाहिए और पानी भी ड्रेन होना चाहिए, ये पर्पस सर्व हो जाता है। पॉटिंग मिक्स भरकर अब मेरे ये 4 पॉट्स रेडी हो चुके हैं और मैंने इनको बहुत फुल भरा है सॉइल के साथ, पॉटिंग मिक्स के साथ आई मीन, क्योंकि दिस विल ऑलवेज रिमाइंड मी कि मुझे इनको ओवर वाटर नहीं करना है। क्या है, जब गैप ज़्यादा होती है तो वी टेंड टू वाटर इट जब तक वो फुल भर जाता है। तो अगर हम ज़्यादा गैप रखेंगे ही नहीं, उसमें पानी के लिए जगह ही कम रखेंगे, तो वी विल टेंड टू वाटर इन मॉडरेशन। ये हमेशा एक, मतलब मुझे बहुत यूज़फुल सा टिप मैं फॉलो करती हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए होती है, मैं बिल्कुल गैप कम रखती हूँ टू अवॉइड ओवर वाटरिंग। बिल्कुल मॉडरेशन में पानी डालना है, तो इनमें भी मैंने ऐसे ही किया है। अब मैं इनमें प्लांट्स का एक अरेंजमेंट करके एक डेकोरेटिव टाइप ऑफ ट्रे बनाने की कोशिश करती हूँ एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। प्लांट्स को पॉट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम हमेशा करना चाहिए कि चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कुछ ड्राइड लीव्स, गले हुए लीव्स तो नहीं हैं। अगर हो तो उनको हमेशा निकाल देना चाहिए। एक हेल्दी प्लांट को, हेल्दी लीव्स वाले प्लांट को ही हमेशा पॉट करना चाहिए। जो भी गले हुए मतलब ड्राइड लीव्स हैं, अनहेल्दी लीव्स हैं, उनको हमेशा निकाल दें। ये प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करें ताकि ये न्यू ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है। जो प्लांट्स पॉट के साथ आते हैं उसमें आपको उनको बाहर निकालने से पहले चेक करना है टिल्ट करके कि कुछ प्लांट्स, बेबी प्लांट्स वगैरह गिर तो नहीं रहे हैं। तो जो गिर रहे हैं उनको निकाल देंगे। उसके बाद उनको हर तरफ से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे सॉइल को लूज़ करने के लिए, और फिर प्लांट इजीली बाहर निकल आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही इनकी, क्योंकि सॉइल बहुत हल्की सी होती है, तो कोई भी प्लांट इजीली पॉट में से बाहर आ जाएगा इस तरह से। प्लांट्स को सॉइल में लगाने के लिए आप किसी नोकीली चीज़ या स्टिक लकड़ी की हेल्प से जगह बना सकते हैं पहले, और फिर बस आपको उस जगह में इस प्लांट को हल्के हाथों से रख देना है, और उसी पॉइंटेड चीज़ या स्टिक की हेल्प से आप साइड वाली मिट्टी को सरकाकर वो जगह फिल कर देंगे। ये काम आप प्लीज़ हाथ से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी फिंगर्स टच होंगी तो हो सकता है कि इनके लीव्स गिर जाएं, क्योंकि वो काफ़ी हैवी एंड नाजुक से होते हैं। तो आप स्टिक की मदद से ही, जो भी आपको मूवमेंट करनी है आप स्टिक की मदद से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप चाहें तो आप सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट कर सकते हैं पानी डालकर, और आप प्लांट्स लगा सकते हैं। इसी तरह से दोनों ही तरीके चलते हैं। आप ड्राई सॉइल में भी लगा सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं, जो तरीका आपको इजी लगे। तो लीजिए, थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालकर हमारी सकलेंट ट्रे अरेंजमेंट्स रेडी हो गई हैं, पर अभी भी इनमें कुछ काम करना बाकी है। जैसे इन पर जो भी
डस्ट वगैरह सॉइल लगा होता है उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनके लीव्स गलने लगते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने जो ये मेकअप का ब्रश होता है वो लिया है, क्योंकि उसके ब्रिजल्स सॉफ्ट होते हैं। तो आप कोई भी सॉफ्ट ब्रिजल का ब्रश लेकर इन पर कहीं पर भी अगर आपको सॉइल वगैरह कुछ दिखाई देता है तो उसको इमीडिएटली क्लीन कर दें। ये बहुत ज़रूरी है लीव्स की शाइन ब्यूटी मेंटेन करने के लिए, और सॉइल से थोड़ा सा गलने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ डू दिस स्टेप, इसको स्किप मत कीजिए। अब बात करते हैं इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। तो सक्कलेंट प्लांट्स इंडोर्स नहीं होते हैं, उनको 3 to 5 आवर्स ऑफ सनलाइट, प्रेफरेबली मॉर्निंग सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको जितना ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर दिया जाएगा ये उतने ही ज़्यादा हेल्दी, ब्यूटीफुल और कलरफुल होते जाते हैं। सनलाइट एक्सपोजर के साथ साथ इनके कलर्स निखर कर आते हैं। तो इनके लिए 3 to 5 आवर्स की सनलाइट इनको बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी अगर इनको मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए तो वो बेस्ट होता है इनके लिए। अब टाइम आता है वाटरिंग का। वैसे तो पॉटिंग के 2-3 दिन के बाद वाटरिंग करना चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी वाटरिंग कर दी हूँ। इसके लिए मैंने ट्रे को टिल्ट कर दिया। आप देख सकते हैं नीचे से मैंने एक गार्डन इंस्ट्रूमेंट रखा है, ताकि जो ट्रे है वो एक जगह से ऊपर है और एक जगह से नीचे है, और मैं जो पार्ट ऊपर है वहाँ से वाटरिंग कर दी हूँ और पानी बहकर ऑल ओवर ट्रे में स्प्रेड हो रहा है। ये टेक्निक मैं इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि सक्कलेंट्स के लीव्स पर पानी जाता है अगर और जमा हो जाता है तो सक्कलेंट्स के लीव्स गलने लगते हैं। इसलिए हमेशा साइड से वाटर करें, और इवनली वाटरिंग के लिए मैं ये टिल्ट वाला तरीका यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट टाइम पानी देने से पहले हम ये बात ज़रूर चेक करेंगे कि इनकी सॉइल कम्प्लीटली पूरी तरह से ड्राई है। एक्चुअली सक्कलेंट्स जो होते हैं वो पानी सक कर लेते हैं, इसीलिए इनको सक्कलेंट्स कहते हैं। ये अपने लीव्स में पानी स्टोर रखते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी से इनके लीव्स गलने लगते हैं। ये ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। अंडर वाटरिंग फिर भी कभी सहन कर लेंगे, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं सहन करते हैं। इसलिए इनको हमेशा पानी तभी दीजिए जब इनकी सॉइल कम्प्लीटली पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। हमें और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इनके लीव्स पर पानी लग जाता है तो हमें तुरंत कॉटन बॉल या कपड़े या तो फिर ईयरबड की हेल्प से उस पानी को क्लीन कर देना है, अदरवाइज लीव्स पर ठहरा हुआ पानी उनको गला देगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए और लीव्स पर पानी ठहरने मत दीजिए। और रीपॉटिंग एंड गार्डनिंग के बाद मेरे ओपन टेरेस की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। कोई नहीं, क्लीन हो जाएगा। हमारी ब्यूटीफुल सक्कलेंट्स की ट्रेज हो गई हैं रेडी। अरेंजमेंट के बाद ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पर कि मैंने कौन सी चीज़ें माइंड में रख के इनकी अरेंजमेंट की है, किस तरह से मैंने इनको और क्यों मैंने इन ट्रे में प्लेस किया है। विष्णु कमल एंड लक्ष्मी कमल के डिफरेंसेस जो मुझे पता थे उस बेसिस पर मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करके पेयर बनाया है कि लाइक इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये सिल्वरिश ग्रे हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो है कलर बेसिस पे। ये ग्रे में जाता है, ये ग्रे में जाता है। तो जो ग्रे हो जाते हैं सक्कलेंट्स धूप के एक्सपोजर में वो विष्णु कमल होते हैं, और ये सब जो है ये पिंक हो जाएंगे। ये इनको मरून टिप्स होती हैं, ये पिंक होते जाएंगे। तो ये हैं लक्ष्मी कमल, ये पिंक हो जाएगा जैसे ही इसको धूप का एक्सपोजर मिलेगा, ये पिंक हो जाएगा। तो दीज आर लक्ष्मी कमल। और अगर इनकी लीव्स की अरेंजमेंट देखें तो कुछ सक्कलेंट्स के लीव्स इस तरह से नीचे जा रहे हैं, इसके नीचे जा रहे हैं। आप देखिए इसके भी पेटल्स जो है नीचे जा रहे हैं, इसके पेटल्स ऊपर आ रहे हैं, इसके पेटल्स नीचे जा रहे हैं, और इनके देखिए इनके पेटल्स ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। तो जिनके पेटल्स ऊपर की तरफ खुल रहे हैं वो लक्ष्मी कमल है, और जिनके पेटल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं वो विष्णु कमल है। तो मुझे जो डिफ्रेंसिएशन पता थे वो इन दो बेसिस पे पता थे। ये विष्णु कमल हो गया,
ये पिंक हो जाएगा, ये लक्ष्मी कमल हो गया। इसके लीव्स नीचे जा रहे हैं, दिस वन, तो ये विष्णु कमल है मेरे हिसाब से। ये पिंक हो जाएगा, ये लक्ष्मी कमल है। ये ग्रेश सिल्वर है, ये विष्णु कमल है। ये पिंक हो जाएगा, ये लक्ष्मी कमल है। तो जो डिफरेंसेस मुझे पता थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अपने उस नॉलेज के बेसिस पर मैंने ये ट्रे बनाई है, क्योंकि बस मुझे चाहिए खुशी कि मैं जब भी इनको देखूं तो मुझे खुशी मिले। इसलिए मैंने इस हिसाब से अपनी खुशी को माइंड में रखे हुए मैंने ये अरेंजमेंट की है, क्योंकि दिन में गार्डन में तो मैं कितनी ही बार चक्कर लगा लेती हूँ, इनको देख लेती हूँ, तो देखकर बस खुशी मिलती है। इसलिए मैंने इस तरह से अरेंजमेंट बनाई है। बाकी कोई प्लांट लकी और ये ऐसे कहते हैं, मेरे लिए तो हर प्लांट लकी होता है। और प्लांट तो क्या, मैं तो खुद को लकी मानती हूँ कि हमारे पास, मतलब जब मेरे पास कोई प्लांट आता है तो मैं खुद को लकी मानती हूँ कि हाँ, आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू ओन दिस प्लांट। ये हर प्लांट मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। कोई शुभ पौधा, मतलब सभी पौधे मेरे लिए शुभ होते हैं, इक्वली शुभ होते हैं। मैं हर प्लांट का वैसे ही केयर करती हूँ, सेम टाइप का। विष्णु कमल हो, ब्रह्म कमल हो, कृष्ण कमल हो, अपराजिता हो, मेरे पास बहुत सारे शो प्लांट्स भी हैं, इतने सारे। तो इनका भी मैं केयर इक्वल उसी भावना से करती हूँ कि ये मेरे लिए लकी हैं, मैं लकी हूँ इनको पाकर। बस मैं यही भावना रखती हूँ हर प्लांट के साथ, और हर प्लांट के साथ मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है। मतलब मैं उनको बहुत प्यार से पालती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं प्लांट्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत अच्छे से केयर करती हूँ, एक छोटे बच्चे की तरह ही इनकी केयर करती हूँ। इनको कुछ हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो कोशिश करके होने नहीं देती हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी कलेक्शन पसंद आई होगी सक्लेंट्स की, मेरी ये डेकोरेशन पसंद आई होगी, जिस तरह से मैंने ये ट्रे में अरेंज किए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आई और मुझे बहुत खुशी है। अब ये सारे मेरे हैं, ये सभी सक्लेंट्स हैं जो एग्जिस्टिंग थे, जो स्वाति मैम से मंगवाए थे मैंने वो भी, और जो अंकुर नर्सरी दिल्ली से मंगवाए थे वो भी। ये सभी सक्लेंट्स की मैंने ये अरेंजमेंट बनाई है, और इनको बनाने के बाद जो खुशी मिली है ना, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आई एम रियली हैप्पी। मैंने ये पेयर बना के ये आसपास में जो ये शो प्लांट्स के तौर पर लगा दिए हैं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट्स थे, ये सक्लेंट्स मैंने इनको बस डेकोरेशन की तरह शो के लिए लगा दिए। एंड ये हवर्थिया है, दिस इज़ हवर्थिया एंड दिस इज़ स्नेक प्लांट फ्लावर। तो मैंने कहा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल में ही मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सभी में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे सभी प्लांट्स इक्वली पसंद है, मैं उनका इक्वली केयर एंड रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी कलेक्शन पसंद आई होगी, मेरी ये ट्रे अरेंजमेंट पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।